हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लेके क्या इरादा रखते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उन्होंने आप दोनों के बारे में क्या सोच के रखा है और अभी प्रेजेंट में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जीज देखेंगे प्रेजेंट की। जो कार्ड्स मैं सबसे पहले निकालूंगी वो होंगे कि उनकी सोच, उनकी थिंकिंग अभी आपके लिए क्या है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ये कुछ साइंस हो सकते हैं। नंबर 9 और नंबर 8, 5, 6, 7, 8, नंबर 8, हाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स है तो ऑब्वियसली 8 ही होगा। देखिए, इस वक्त जो ये पर्सन है ये आप लोगों को लेके बहुत गंभीरता से आपके बारे में सोच रहे हैं। ये आपको एक मैसेज करना चाहते हैं और ये मैसेज करने का, आपसे बात करने का या आपसे मिलने का या ट्राई करने का इनका क्या पर्पस है आपकी तरफ, वो ये है कि आपके साथ में इन्होंने बहुत खुशी फील की है और उसी खुशी को ये पर्सन आगे कंटिन्यू भी करना चाहते हैं। रिश्ता बहुत अनबैलेंस्ड रहा है आप लोगों का, झगड़े हुए हैं, कुछ चीटिंग हुई है, कभी लड़ाई झगड़े हुए हैं और कभी तो आप दोनों ने ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिसजज किया था, बहुत ज़्यादा गलत समझा। कुछ आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि भाई तुम मुझे बताओ कि मेरे से ऐसा क्या हुआ था, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी क्या प्रॉब्लम है तुमसे। आओ इस चीज़ को बात करके हम लोग आपस में सुलझाते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि ये पर्सन आपसे फाइट नहीं करना चाहते हैं, ना ही ये आपको नाराज़ करना चाहते हैं डेलिबरेटली। लेकिन चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, मैं अभी बता देती हूँ, ये दोनों मैं बस एनर्जी से यहाँ पे देख रही हूँ, कुछ खास आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो इनके मन में ये है कि हम दोनों से ही गलती हुई है, हम दोनों ने ही जानबूझ के एक दूसरे को हर्ट किया है या बैड माउथिंग की है एक दूसरे के लिए, ये इस पर्सन के मन में है। तो ये चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कई सारे लोगों का यहाँ पे रिश्ता ख़त्म हो चुका था, या अगर आप लोग मैरिड हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो किन्हीं और के साथ मैरिड है या फिर आप किन्हीं और के साथ मैरिड हैं, तो उस केस में मैं यहाँ पे कहूँगी कि वो चीज़ बहुत कम निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है मैरिड लोगों की एनर्जीज, जहाँ पे आप और ये मैरिड है, आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ है। एक तो ये चीज़ है और दूसरी ये है जहाँ पे उनसे तो काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट होगा, जहाँ पे आपका फैमिली, आपकी फैमिली या इनकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है। आपने बताया अपनी फैमिली को कुछ गलत बातें इनके बारे में, इन्होंने अपनी फैमिली को बताया है गलत आपके बारे में। इनका जो जजमेंट था आपको लेके, इन्होंने जो समझा आपको लेके, आपके पर्सनालिटी को लेके, आपके कैरेक्टर को लेके, आपकी नीयत जो थी इनके लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हम जब किसी के बारे में बातें करते हैं तो कभी कभी उसमें जो शारीरिक संरचना है, फिजिक, फिगर, वो ऐसे चलता है वो ऐसे चलती है, वो वैसे खाता है वो वैसे खाती है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे फैमिली वालों का भी इन्वॉल्वमेंट है, ससुराल का बिल्कुल है यहाँ पे। और जो मैरिड नहीं है उनके लिए मैं कहूँगी कि अगर आप लोगों की बात एक दूसरे की फैमिलीज़ में गई थी, आपकी फैमिली को इनके बारे में पता है, इनकी फैमिली को आपके बारे में पता है, तो वहाँ पे बातें बहुत बनी हैं और सिर्फ परिवार में ही बातें नहीं बनी हैं, और दोस्तों के बीच में, जान पहचान जो भी करीबी लोग होते हैं जिनके साथ जान पहचान होती है, उठना बैठना होता है, यार दोस्त होते हैं, उनके बीच में कुछ यहाँ पे पड़ोसी और रिलेटिव, ये दो चीज़ें और यहाँ पे निकल के आ रही है कि पड़ोसी और रिलेटिव कुछ इनका भी किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। मतलब यहाँ पे उनके बीच में भी किन्हीं को बदनाम किया गया है और बिना बहुत ज़्यादा गलती के या बिना गलती के। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो ये कुछ क्लियर करना चाहते हैं, ये इनमें से कुछ लोग ना आपसे मिलना भी चाहते हैं।
अब देखिए पेज ऑफ कप्स क्या है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे ये बताता है, और साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स की कुछ जल्दी से हो, आप लोगों की बातचीत जल्दी से हो, आप लोगों का मिलना जुलना एक दूसरे से जल्दी से हो, जितनी जल्दी हो सके, ताकि इससे पहले की बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, एकदम आप लोग भी ख़त्म कर दे सब कुछ। तो ये पर्सन ख़त्म तो देखिए हो चुका है बहुत सारे लोगों के बीच में, कोई बड़ा झगड़ा भी हुआ है, कुछ चीटिंग भी हुई है, और थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि कौन नहीं है यहाँ पे। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी तक है, फैमिली तक है, किन्हीं के बीच में देखिए जिसके साथ भी इनजस्टिस हुआ है, जिसको बदनाम किया गया है, वो क्या तो पड़ोसी और क्या ही रिलेटिव, मतलब उसकी ना, उसके नाम की, उसके सम्मान की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ा दी गई हैं। तो क्या करे ये पर्सन ना, बात करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है ये आप में से किन्हीं की एनर्जीज़ है, वो मैं आपके ऊपर में छोड़ती हूँ। और देख लेते हैं ये आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं। देखिए इस पर्सन के ना, ये जो पर्सन है ना, ये ड्रामेबाज बहुत है और ये नखरे वाले बहुत ज़्यादा हैं। या हो सकता है कि इन लोगों की सोच आप लोगों के लिए ऐसी है कि आप लोग ऐसे हो सकते हैं, या फिर ये इनके खुद की एनर्जीज़ भी हो सकती है, जिस वजह से ये एक बड़ा कारण है। जैसे होता है ना कि चलो हमने गलती की तो क्या की, मेरे पास तो वजह है, अब मुझे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, बोल दिया तो बोल दिया, मेरी मर्ज़ी थी, अब आगे बढ़ भी तो रहा हूँ या बढ़ भी तो रही हूँ। तो ये चीज़ जो होता है ना, इसको कहते हैं ड्रामा करना और विक्टिम कार्ड खेलना, या फिर अपनी मन मर्जी करना, जिसमें मैच्योरिटी नहीं है। तो ये पर्सन जो है, अगर आप लोग मैरिड है या कमिटेड है, अगर आप लोग कमिटेड भी हैं या पहले थे, बहुत सारे रीजंस जो मैंने अभी बताए शॉर्ट में, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स मैंने उसमें इंक्लूड कर लिए थे, तो वो सारे कारण थे आप लोगों के बीच में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी लाने में, मतलब सब कुछ ख़त्म कर देने में। क्योंकि कोई एक यहाँ पे है जिसने इंतज़ार किया, जो लॉयल रहे, जो लोग अपना 100% दिए, सैक्रिफाइसेस किए, एडजस्टमेंट बहुत सारी की, अपनी ज़रूरतों को, अपनी सोच को, सबको पीछे रख के, सबको साइड रख के, किसी को खुश करने में और या किसी की फैमिली को खुश करने में सब कुछ लगा दिया। मे बी मनी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा किसी तरीके से। चलिए और देख लेते हैं इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए, किन्हीं की मदर यहाँ पे हो सकती हैं जो रोकती है इस पर्सन को। यहाँ पे भी हर्मिट और यहाँ पे भी यहाँ पर भी हैंगमैन का कार्ड है। तो देखिए बातें इतनी ज़्यादा किसी को, या तो इन्होंने आपको या फिर आपने इनको बदनाम किया है, ये इनसिक्योर हो चुके हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों के आगे इनकी हंसी उड़े, या देखिए खिल्ली तो किसी की यहाँ पे बहुत उड़ चुकी है, लेकिन दैट हैज़ बीन डन, वो हो चुका है और उसको अनडू नहीं किया जा सकता है। उस फाइल को अब डिलीट नहीं किया जा सकता है, उसमें कुछ सुधार लाया जा सकता है जो ये पर्सन चाहते हैं, और समाधान की तरफ ये फोकस करना चाहते हैं, आपकी तरफ कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। हो सकता है इनके मन में ये सोच हो कि आपके जीवन में कोई है, तो मे बी इनके मन में उस चीज़ का हेजिटेशन है, या फिर इनके मन में ये भी कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए यहाँ पे मून के साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ये इंडिकेशन है कि जेलस और आप लोगों के रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने वाले लोग अभी भी आप लोग दोनों के बीच में हैं, और उनके कुछ ना कुछ प्रपंच चलते रहते हैं। उकसाया जाता है आपके पार्टनर को, या फिर आपको उकसाया जाता है, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो उकसाया जाता है आपके पार्टनर को, और परिवार से 5 ऑफ वॉन्ड्स, परिवार से, रिलेटिव से, यार दोस्तों से, भाई बहनों से, कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिससे कि इनका मन शांत हो। इस पर्सन का ना मन शांत नहीं है, लेकिन याद बहुत ज़्यादा, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा
याद करते हैं। अब थोड़ा हम इन कार्ड से देखेंगे कि इनका इंटेंशन क्या है। देखिए, वैसे तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स बता रहा है कि अगर आपके साथ में रिश्ता अच्छा चले, आप लोगों का यूनियन हो जाए, आप इनको मौका दें, आप इनकी बात सुने बिना झगड़े, बिना बहुत ज़्यादा शिकायत किए। देखिए, शिकायतें तो होंगी, जब कुछ हुआ है तो शिकायत तो होगी, क्योंकि जब तक शिकायत नहीं होगी तब तक वो चीज़ें उभर के सामने कैसे आएंगी कि जड़ कहाँ पे है या कहाँ से शुरुआत हुई है, वो जानना तो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम कोई भी मेजर लड़ाई देखते हैं, पानीपत का युद्ध हुआ, कोई भी युद्ध हुआ, तो उसमें कुछ तो ऐसे कारण होते हैं जो बहुत पहले से चले आते हैं, राजनीतिक है, कुछ भी, बहुत सारे, और फिर कुछ तात्कालिक कारण होते हैं, इमीडिएट कॉज होते हैं, जिसकी वजह से युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। अवश्यंभावी माने ये चीज़ होनी ही होनी है, अब उसको हम टाल नहीं सकते हैं, अब आर्या पार तो करना ही पड़ेगा। तो ये पर्सन करना तो चाहते, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इनको वो चीज़ें आपके साथ में क्लियर करनी है, लेकिन जब अराउंड में, जब चारों तरफ में ऐसे लोग हों जो कि कुछ ना कुछ कुटर कुटर करके दिमाग को ऐसे 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 खोदते रहते हैं और उसमें जहर भरते रहते हैं, फिर खोदते हैं, फिर उसमें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा इंजेक्ट करते रहते हैं, तो इंसानी दिमाग ही है ना। तो अगर कोई पहले से डाउटफुल है या आपसे, मान लीजिए अपने पार्टनर से कोई व्यक्ति नाराज़ है और 5 लोग आके वहाँ पे, या फैमिली में से भी कोई और बोल दे कि देखो हम तो तुमको मना कर रहे हैं, आगे जो भी होगा तुम देख लो, या हम नहीं स्वीकार करेंगे, या फिर देख लो तुम। अब नियत हम देख लेंगे, इनका क्या है इरादा आपको लेके भविष्य में, फ्यूचर में, या ऐसे ही अपने आप को लॉजिक देते रहेंगे, अपने आप को सांत्वना देते रहेंगे कि भाई नहीं हो सकता है, क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। दो बार हैंगमैन और 2 बार पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की ओवर थिंकिंग आपको लेके न सिर्फ अभी से है, प्रेजेंट से है, बल्कि पास्ट से है। ये बहुत पहले से आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़े हर्ट भी हैं ये लोग। द वर्ल्ड। एक चीज़, जो भी मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में यहाँ पे हैं, ये बहुत घमंडी है, ये बहुत कंट्रोल करने वाले हैं, ये दूसरे पे ब्लेम करने वाले हैं, और अपनी करनियों के लिए, एक तो अपनी करनी को छुपाने वाले हैं, अपनी करनी को हाइड करने वाले हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि एडजस्ट करना इस पर्सन को नहीं आता। एम्परर, एरीज, पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में इस पर्सन ने आपको सिवाय खालीपन के, शुरुआत का कुछ समय छोड़ दें, सिवाय खालीपन के, पीछे हटने के और चीटिंग के, इस पर्सन ने आपको कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मैं किसी के लिए तो ये कहूँगी, मैंने जो इतनी बातें बताई हैं परिवार को लेके, बदनाम करने को लेके, इस पर्सन ने और भी बहुत कुछ किया होगा, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ है, और ये पर्सन सोचता है कि आपने इससे छुपा के रखा है, लेकिन फिर भी इसको पता है कि आपको पता चल गया है कि इसने आपके साथ क्या क्या किया है। तो उस चीज़ की ग्लानि है, उस चीज़ का अफसोस है इस पर्सन को कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया। तो सोच विचार किस बारे में चल रहा है आपके साथ में, तो देखिए यहाँ पे कि मिलना है, बातें करनी है, अगर पॉसिबल हो तो आमने सामने बैठ के बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी, आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि इस पर्सन ने ना अभी आपको अपना गोल बना के रखा है, आपको अपना लक्ष्य बना के रखा है, क्योंकि ये अबंडेंट है, इनके पास अच्छा करियर है, सब कुछ है, बढ़िया परिवार है, अच्छा करियर है, और धन धान्य इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं है। लग्जरी वग्जरी सब कुछ हो सकता है इस पर्सन के पास है, लग्जरी ना सही लेकिन जितना एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए होता है
घर बसाने के लिए पार्टनर को लाके कहाँ पे रखेगा, तो उतना तो किसी के पास बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए। इन्होंने आपको अपना लक्ष्य बना के रखा है ताकि आप लोग मिलें, बात का एक मौका, बात करने का एक चांस मिले आप लोग दोनों को। और वो चांस अगर ठीक ठाक हो जाता है, मतलब आप लोग भी बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एंड लेटर ऑन फर्दर अगर आप लोग मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, देन दैट वुड बी गुड। ये पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें भुलानी पड़ेंगी। तो ये जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, इसने किसी को हद तरीके से तबाह किया है, चीट किया है, बदनाम किया है, उसका नाम खराब किया है, बहुत इनजस्टिस किया है। अगर ये एनर्जी जैसे अभी आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, यहाँ पे एकदम रिवर्स है, उल्टी है। मैंने पहले भी बोला था ना कि ड्रामेबाज है ये पर्सन, ये बहुत ड्रामेबाज है और झूठा है, लायर है, साथ ही बहुत मैनिपुलेट करके आपको चीज़ें बताता है। आपको या बताया होगा, अगर आप लोग अभी बात नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो इसने जो भी स्थिति आपको डिस्क्राइब की होगी उसमें सच्चाई बहुत कम थी, या फिर हो सकता है डिस्क्राइब ही नहीं की होगी यहाँ पे। क्योंकि ये जो 3 कार्ड थे ना, ये मैंने पास्ट के लिए निकाले। मुझे पास्ट में भी ये पर्सन ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको हर्ट कर गया था ये पर्सन। हो सकता है आगे बढ़ा, लेकिन आगे बढ़ के फिर इसने अपने कदम जो है वो पीछे ले लिए होंगे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद, जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या संभव है कि इसने आपके साथ में किया होगा या अपने पार्टनर के साथ में इस पर्सन ने किया होगा, तो ये यही चाहता है, ये सक्सेसफुल बनाना चाहता है आप दोनों के रिश्ते को। रिश्ते का कुछ भी नाम हो सकता है आपके साथ मैरिज करना चाहे, हो सकता है आपके साथ ही अपनी मैरिज को, अगर आप लोग पहले से मैरिड है, फिर से अच्छे से चलाना चाहता है सबके भले के लिए। ये पर्सन आपके साथ में ना अपने लाइफ को एंजॉय भी करना चाहता है। इसका मतलब है कि इसे आप बहुत 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 पसंद हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर कोई किसी के साथ में अपने जीवन को एंजॉय करना चाहता है, अपने जीवन को शेयर करना चाहता है, इसका मतलब है कि वो उसको बहुत पसंद करता है, उसको बहुत वैल्यू करता है। लेकिन खुद इस लायक नहीं बन पाए ये पर्सन कि आप इसको वैल्यू कर सके। आपके मन में भी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, इमोशनल हो जाना बहुत इजी है, वो सबसे पहले आदमी इमोशनल होता है, मतलब खास करके महिलाएं सबसे पहले इमोशनल होती हैं। तो अगर इमोशनल होके आप लोग माफ़ कर दें, वो अलग चीज़ होती है। मतलब कोई भी, मैं जनरल बात बोलती हूँ कि इमोशनल होके अगर महिलाएं किसी को माफ़ कर दे, चांस दे दे, लेकिन फिर भी बहुत बार चांस देते 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 भी आदमी सुधरे ना, तो ये तो यूनिवर्स को भी पसंद नहीं आएगा। और उसका असर फिर दोनों पे पड़ेगा, आप पे भी पड़ेगा, इस पर्सन पे भी पड़ेगा। आप कहेंगे कि भाई हम पे क्यों पड़ेगा, तो आप तो यूनिवर्स के विपरीत काम कर रहे हैं ना। यूनिवर्स चाहते हैं बैलेंस, आप हैं अनबैलेंस्ड। अगर मतलब कोई भी, आप मतलब कोई भी अगर व्यक्ति जो बहुत भावुक है और किसी की अनर्गल चीज़ों को, अनर्गल बातों को, या किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक हिंसा को अगर बर्दाश्त करता है, तो यूनिवर्स तो देखिए सिखाएंगे, वो उस पर्सन को भी जो सह रहा है ना, जो बर्दाश्त कर रहा है, उसको भी सिखाएंगे कि तुमको अपना स्टैंड तो लेना पड़ेगा, आप जिस भी तरीके से लो, क्योंकि बुद्धि तो आपको दी हुई है, तो बुद्धि का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। और इन लोगों पे, ऐसे लोगों पे भी पड़ती है, लेकिन हर चीज़ का ना एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। वो समय निर्धारित है, वो ना आपको पता है, ना इस पर्सन को पता है, ना मुझे, ना किसी को और को भी पता है। हाँ, कोई ऐसी ऐसे कोई बहुत प्योर सोल्स होंगे, दिव्य पुरुष, दिव्य महिला होंगी जिनको पता है, तो ठीक है, वो एक अलग चीज़, अलग टॉपिक है, उसको हम अभी छोड़ देते हैं। हम लोग इन जनरल जो बातें कर रहे हैं, तो ये सब कुछ कब वो समय परिपक्व हो जाता है, कब वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने का टाइम होता है, किसी को कर्मा मिलना, किसी को ब्लेसिंग्स मिलना, किसी को अबंडेंस मिलना शुरू हो जाना, ये सब कुछ एक तो इंसान के कर्मों के ऊपर है और दूसरा समय के ऊपर है कि ईश्वर ने कब उस चीज़ का समय तय करके रखा है। जो भी आप ही के कर्मों के अकॉर्डिंग है, वो ईश्वर भी इस चीज़ से बंधे हुए हैं, ये आप लोग जानते हैं। ईश्वर भी अगर धरती पर जब जन्म लेते हैं अवतार के रूप में, तो उनको भी उन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, गो थ्रू होना पड़ता है, वो नहीं बच पाते हैं, वो भी नहीं बच पाते उन चीज़ों से। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये नीयत है इस पर्सन की कि दुख है, मतलब गिल्ट है इस चीज़ का कि जो भी इसने आपके साथ में किया है, और शर्मिंदगी है इस चीज़ की
कि आपको अब पता चल गया है इसके बारे में। शुरू शुरू में तो ये जो खेल इसको खेलना था, ये खेल गया, बातें बनी, बहुत सारी बातें बनी। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने बातें नहीं बनाई होंगी, आप लोगों ने भी अपनी दोस्तों को इन लोगों के बारे में बोला होगा, देखो ये आदमी ऐसा है, ये झूठा है, ये मक्कार है, ऐसा है वैसा जो भी है, मुझे लगता है चीट कर रहा है, मुझे लगता है झूठ बोलता है, ऐसा नहीं होता। तो हम सभी शेयर करते हैं, लेकिन जब फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे भी किसी को बदनाम करना ये अच्छी बात तो नहीं होती है, क्योंकि जो भी बदनाम करता है वो अगले के कर्म, जो भी बैड कर्म है वो अपने ऊपर ले लेता है, और अगला जो है वो उन कर्मों से फ्री होता चला जाता है, उसके कर्म बड़े जल्दी से कटते हैं। पर अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि बैठ के किसी की बुराई की जाए। तो ये इंटेंशन निकल के आया है आज की रीडिंग में किसी ऐसे व्यक्ति का जो बहुत घमंडी है, झूठा भी है, मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, और एडजस्ट करना इस पर्सन को नहीं आता है। ये झुकना तो बहुत दूर की बात है, ये तो अपनी गलती भी स्वीकार ना करे, ऐसा ये पर्सन है। जो एम्परर का जो होता है ना, ये थोड़ा वैसे पर्सन की एनर्जी आई है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं समझती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी।